वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप अगर इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है, ये स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल फार्मूलाज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, सो सबसे पहला फार्मूला देखिए। सबसे पहला फार्मूला है प्रेजेंट वर्थ को एनुअल वर्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, या फिर एनुअल वर्थ को प्रेजेंट वर्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, पी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर 1+i क्या होता है, इंटरेस्ट, जो हमारी MMR दी हुई होती है। ओके, MARR दी हुई होती है। ओके, तो ये परसेंट में होती है, लेकिन यहाँ जो है ये परसेंट में नहीं है, ये निकाल के है। जैसे 15% है तो इसको हम 0.5 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो 1+0 यहाँ पर जो भी परसेंट है की पावर n इक्वल्स टू ईयर्स, जितने ईयर्स में आपको दी हुई है। ओके, -1। ओके, उसके अपॉन आई ब्रैकेट में 1+i। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ को एनुअल वर्थ में। प्रेजेंट वर्थ को ये एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करने का है, और अगर हमें एनुअल वर्थ चाहिए तो प्रेजेंट इन सभी को उधर भेज दो। ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये एनुअल वर्थ प्रेजेंट वर्थ एनुअल वर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा प्रेजेंट वर्थ एंड फ्यूचर वर्थ का कन्वर्जन। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ को फ्यूचर वर्थ में बदलने के लिए P इक्वल्स टू एफ हमारी क्या है, प्रेजेंट वर्थ अपॉन 1+i। आप जानते हैं आई हमारी इंटरेस्ट है, जो कि परसेंटेज में नहीं है, की पावर n इक्वल्स टू ईयर। ओके, तो अगर फ्यूचर वर्थ को बदलना है तो इसे इधर भेज दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन फ्यूचर वर्थ एंड एनुअल वर्थ। ओके, तो F इक्वल्स टू ए 1+i की पावर n-1 अपॉन आई। ओके, सो क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, F इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर 1+i की पावर n-1 अपॉन आई। ओके, आई आपको पहले ही बताया, ये इंटरेस्ट रेट है। ओके, और अगर हमें एनुअल वर्थ निकालनी है फ्यूचर वर्थ से। ओके, तो ये आप यहाँ पर भेज दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई अपॉन 1+i की पावर n-1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे एक चीज़ आती है कैपिटल रिकवरी। ओके, सो कैपिटल रिकवरी एक तरह से एनुअल वर्थ का ही पार्ट है। ओके, सो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर, कि हमें सेवेज वैल्यू दी हुई होती है, जो वो एक तरह से आखिरी में जाकर दी हुई होती है, जब हम ज़ीरो ईयर में एज्यूम करते हैं। ओके, तो हम ज़ीरो ईयर में रहकर हम फ्यूचर की देखते हैं, तो इसलिए सेवेज वैल्यू जो हमारी होती है वो फ्यूचर वर्थ ही होती है। ओके, सो बात करते हैं अब कैपिटल रिकवरी की। ओके, कैपिटल रिकवरी होती क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ, ओके, प्रेजेंट वर्थ इन टर्म्स ऑफ एनुअल वर्थ। ओके, प्रेजेंट वर्थ को एनुअल वर्थ में बदला गया है, और सेवेज वैल्यू को, जो कि हमारी फ्यूचर वर्थ होती है, उसको एनुअल वर्थ में बदला गया है। ओके, तो सेवेज वैल्यू पॉजिटिव आती है, और जो कि प्रेजेंट वर्थ है वो नेगेटिव आती है। ओके, सो इसलिए तो ये होता है हमारा कैपिटल रिकवरी। ओके, इसमें एनुअल वर्थ शामिल नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू की c की पावर t 1+i की पावर t -c0। ओके, यहाँ पे i की पावर t नहीं है, कि होल पावर t है। ओके, सो लिमिट 0 से n। ठीक है, तो अब हम चीज़ समझते हैं कि t क्या है, कैश फ्लो इन ईयर t, कैश फ्लो इन ईयर 0। ठीक है, तो आपको किसी ईयर में अगर हमें कैश फ्लो, अगर हमारी कैश फ्लो वेरिएबल है हर ईयर के लिए, तो तब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कौन सा सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग हाईएस्ट पॉजिटिव NPV। ओके, ये है नेट प्रेजेंट वर्थ। ओके, सो अब हम समझते हैं रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट। ओके, तो भाई साहब रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न होती है हमारी, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि ये इंटरेस्ट ही होती है एक तरह से, लेकिन देखिए, ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट वर्थ को 0 के इक्वल रखना है, बस
इतना ध्यान रखना है अभी तो, ठीक है। ठीक है, इक्वल रख दिया। अच्छा, फिर हमें क्या करना है कि हमें आई की वैल्यू पुट कर करके देखना है कि भाई किस पर कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे मान ले आपने कोई वैल्यू पुट की, वो आई लेस देन जीरो, ठीक है। जो भी आई प्रेजेंट फॉर लेस देन जीरो आया, ठीक है। ठीक है, आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट की और प्रेजेंट फॉर आई वो ग्रेटर देन जीरो आ गई, ओके। तो यहाँ पर जो चेंज आया आपका, ठीक है, यहाँ पर जो चेंज आया वो होता है हमारा जो साइन चेंज आया। तो इसका मतलब है कि ये जो परसेंट यहाँ पर जो आपने रेट मानी, जैसे 15% मानी, यहाँ पर आपने 16% मानी, ठीक है। तो ये साइन चेंज जो आपका आया, तो आई 15% और 16% के बीच में ही कुछ होगा यानी, ओके। तो भाई इसको कैसे पता करें, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए ये आप ध्यान रखिए कि बिटवीन 2% जैसे 15 और 16 आया, ओके। तो हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आई अपना फाइंड करने के लिए। आई क्या है हमारी, रेट ऑफ रिटर्न, ओके। तो आई इक्वल टू आई नोट हमारी क्या हो जाएगी, 15%, ओके। प्रेजेंट वर्थ इन आई, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ इन आई। तो रेट ऑफ रिटर्न में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर रेट आती है, रेट होती है, इसके लिए कंडीशन जो होती है वो होती है प्रेजेंट वर्थ ज़ीरो, ओके। सो इसके अब अपन को क्या देखना होता है कि भाई हमने पुट तो कर दी, जो आई की वैल्यू है ना वो पुट करके करके देखनी है कि भाई साइन चेंज कब होता है, ओके, है ना। ओके, तो ठीक है। अब दो इक्विपमेंट में अगर तुलना करनी हो तो इंक्रीमेंट कैश फ्लो निकालना पड़ेगा अपन को। इंक्रीमेंट कैश फ्लो कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट वाले में से जो जितना भी, मतलब जैसे प्रेजेंट वर्थ है तो प्रेजेंट वर्थ घटानी है सेकंड वाले में से, ओके। एनुअल वर्थ है तो एनुअल वर्थ घटानी है, सेवेज वैल्यू है तो सेवेज वैल्यू घटानी है, और उन सब की फिर निकालनी है हमको आई, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब हमको भाई परसेंट के बीच में पता चल गया आई इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, आई नोट जैसे पहले वाली जिसके बीच में अपन को लग रहा है कि भाई आई की वैल्यू जो हमारी है वो 15 से 16 के बीच में है, तो आई इक्वल टू हो गया आई नोट हमारा, आई इक्वल टू क्या हो गया आई, ठीक है। जो हमको निकालना है आई नोट क्या हो गया हमारा 15, मतलब 15 नहीं, जो पहले वाला होता है, ठीक है, मतलब जिसके बीच में हमको लग रहा है कि भैया हमारी आई की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये पी आई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो आई हमको फाइंड करना है जिस पर प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाए, ज़ीरो, ओके। और आई नॉट ज़ीरो, जिस हमको जो फर्स्ट वाली है उस पर जो प्रेजेंट वर्थ निकलेगी वो पी आई वन हमारी सेकंड वाली हो जाएगी, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई नॉट आई वन, ठीक है, सेकेंड वाली हो जाएगी। और उसमें से आई नॉट फर्स्ट वाला ही प्रेजेंट वर्थ घटाना है, और आई वन माइनस आई नॉट, ओके। ये इसको ध्यान से देख लेना एक बार, आई वन माइनस आई नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।